इसलिए जानकी को संग ले आए। जैसे ही मनु जी के सन्मुख मेरे प्रभु प्रगटे, मनु प्रभु के चरणों में दंडवत किया है, गिरे। अब यहां ये प्रसंग बड़ा समझने वाला है। शत्रुपा मनु दोनों खड़े हैं और भगवान को सामने देख के मनु ने दंडवत प्रणाम किया है और शत्रुपा ने मात्र वंदन किया है। ये माताओं के लिए बहुत बड़ी बात है। एक बात आप विशेष ध्यान रखें, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, हमारा धर्मशास्त्र कहता है कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, पर माताओं को अपने पति के अलावा अन्य किसी पुरुष के चरणों के हाथ नहीं लगाना चाहिए। महाराज, पुण्य की जगह पाप लगता है। कभी अपने पति के अलावा किसी पुरुष के चरणों के हाथ ना लगा। पर आजकल क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। ये माताएं लगाए बिना रहती नहीं और बाबा लोग भी लगवाने देते हैं। अब अंधे की लकड़ी अंधे पकड़ी, बताइए। अब ये तो ये सोचती है कि क्या पता पांव के हाथ लगाएंगे तो हमारा कुछ कल्याण हो जाएगा। कल्याण नहीं होगा, हो जो चला जाएगा। महाराज, दो बातें कभी माताओं को नहीं करनी चाहिए। और तीसरा कहूंगा तो फिर और कोई लोग बुरा मानेंगे तो मानेंगे, हमारा क्या लेंगे। 3 दिन तो हो गए, 6 दिन और निकाल देंगे, जैसे तैसे करके। 3 बातें हमेशा ध्यान रखें। एक तो अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के चरणों के हाथ नहीं लगाना चाहिए। हमारे पुराने जमाने में, आज से करीब 30 वर्ष पहले, 20, 25, 30 वर्ष, आज भी हमारे राजस्थान के देहातों में तो रिवाज है, इधर है कि नहीं है, बेटी जब ससुराल से पीहर आती है तो पिता के चरणों में प्रणाम नहीं करती है, पिता के पास सर लेके जाती है और पिता सर पे हाथ रखता है आशीर्वाद का, प्रणाम नहीं करती। किसी पुरुष के चरणों के हाथ नहीं लगाना चाहिए, दोष लगता है। दूसरा, नारी को कोई गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई बनाए तो ठीक है, लेकिन गुरु बनाने की जरूरत नहीं। और अगर भी बनाने का मन हो जाए तो सन्यासी को नहीं बनाना चाहिए, ध्यान रखिए। सन्यासी की अगर नारी स्पर्श भी कर लें तो सन्यासी को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और करने वाली को भी पाप लगता है। और गुरु बनाए तो भाववश कभी न कभी चरण स्पर्श या हाथ लग ही जाता है। इसलिए सन्यासी को कभी गुरु नहीं बनाना चाहिए। किसी ब्राह्मण को या किसी सदग्रस्त संत को गुरु बना दे। और पहली बात, बनाने की आवश्यकता नहीं। जो पति के गुरु हैं उसी में गुरु भाव रखे महाराज, बस और कुछ जरूरत नहीं है। क्योंकि मानसकार कहते हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तीसरा, कितना भी बड़ा कोई कथावाचक हो, चाहे भजन गायक हो, आजकल एक फैशन चल गई है, जब भजन आता है या भजन गाते हैं तो कहते हैं हाथ ऊपर करके ताली बजा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जोर से बोलिए। अब लोग हमको इतने वर्षों से सुनते आ रहे हैं, कभी अगर कोई कह दे कि महाराज ने कहा हाथ ऊपर करके ताली बजाओ, तो आप कहें जैसे हम कह दें। आज तक हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि अगर हम कहेंगे पुरुषों को कि हाथ ऊपर करके ताली बजाओ, अब लोग तो बजाएंगे नहीं, पर ये पहले बजाना शुरू कर देंगे। नारी को कभी हाथ ऊपर करके ताली नहीं बजानी चाहिए। ये भी धर्म के विरुद्ध है। आप कहेंगे कैसे? भारत की एक नारी ने हाथ खड़े किए थे। ऊपर हाथ कौन करता है? आप कर सकते हो, क्योंकि आपका संरक्षक कौन है? आपका सर्वसर्वा कौन है? मेरा परमात्मा। लेकिन नारी पति के संरक्षण में है, इसलिए उसको हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं है। पति को इसलिए देवता का स्थान दिया गया है। पति है तो हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। इस भारत की एक नारी ने हाथ ऊपर किए थे, महाभारत आ गया महाराज, इसलिए बाकी वालों को करने की जरूरत नहीं है। ताली बजानी है तो प्रेम से ऐसे बजाओ, ऊपर हाथ नहीं करना चाहिए। पर अब क्या करें?
ये हम इसलिए तो इन माताओं के चक्कर में भाई लोगों को भी हाथ जोड़ दिए कि भाई कोई भी हमारे प्रणाम ना करे, आगे से प्रणाम कर लें। और इसलिए संकल्प ले लिया कोई पांव के हाथ लगाएगा 24 घंटे प्रसाद नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो साथ रहते हैं उनको भी पता है कि महाराज के ये झमेला होगा, तो वही दूर। क्यों? आप लोगों से कई पंडित, कोई समझदार लोग कहते हैं कि हम तो हाथ लगाएंगे, हमको क्यों नहीं चरण स्पर्श करने देते हो? अरे भाई, आपको चरण स्पर्श करने देंगे, आप हमारे कौन से नजदीक और वो कौन से दूर हैं? आपके चक्कर में कोई माताएं लगाएगी तो उनको तो दोष लगेगा, पर हमारा भी बंटाधार हो जाएगा महाराज। बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत राम जी का नाम जपते हैं और वो भी जय जय सिया राम हो गया, तो फिर महाराज करेंगे क्या? बोलिए। जीवन मुक्त न हो तो कोई बात नहीं, पर है जिसे तो दुर्गति न हो। क्यों भाई? इसलिए पर अब फैशन है महाराज, आजकल सबसे बड़ी फैशन तो है चेला बनाने की। व्यास लोग बैठे, हम तो इनसे कहेंगे चेलों के चक्कर में न पड़ियो महाराज। ये जितने चेले बनेंगे ना, वो चेले, हाँ आपको एक दो बार जय जय करके उठा देंगे, लेकिन जितनी बेईमानी चेले करेंगे ना, उसका 8वां हिस्सा गुरु जी के घर बैठे खाते में आ जाएगा महाराज। और ऐसे अगर 2-4 हजार चेले हो गए तो गुरु जी का तो जय जय सिया राम। इसलिए चेलों से दूर ही रहो। पर कई लोग कहते हैं कि चेले नहीं बनाए तो कथा चलती नहीं है, चलती नहीं है। चेलों के बिना कथा का आयोजन नहीं होता। देखिए, हमने तो एक भी चेला नहीं बनाया, हमारी कथा नहीं होती क्या? बोलिए। हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती। दुनिया में मेला, मेले में अकेला, अकेले में मेला, जय जय सिया राम महाराज, काय को टेंशन। विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए माताओं को, अपने पति के अलावा अन्य किसी पुरुष के हाथ न लगा। अब भगवान सामने स्वयं खड़े हैं और जिस ब्रह्म के लिए इतना कठोर तप किया है, लेकिन मनु जी ने दंडवत प्रणाम किया, पर शत्रुपा जी ने वंदन किया है, दंडवत नहीं किया। राम जी ने उठाया है। मनु जी टकटकी लगाए राम जी को निहार रहे हैं। मेरे प्रभु ने कहा, राजन मांगिए, क्या चाहिए? मनु जी ने कहा, जो मांगना था वो मांग लिया, अब तो क्या चाहिए? कुछ नहीं। नहीं नहीं, वो तो आपके तपस्या का फल था, लेकिन मेरे दर्शन का भी तो फल होता है, उसके लिए जो इच्छा हो सो मांगे। मनु जी ने कहा, आप तो सबके हृदय में विराजित हैं, सबके घट की जानने वाले हैं, मेरे मन में क्या आपसे कोई छुपा नहीं है, आप दे दीजिए। भगवान ने कहा, नहीं, हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। मनु जी कहने लगे, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सतभाव, चाहूं तुम ही समान सत प्रभु सन कवन। आपके जैसा पुत्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और जैसे ही कहा, देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, देखी प्रीति हाँ, देखी प्रीति सुनी वचन अमोले, एवं अस्तु कृपा निधि बोले। भगवान ने कहा, तथास्तु। अब तथास्तु तो कह दिया, फिर कहा, राजन क्या मांगा? मनु जी ने कहा, आपके जैसा बेटा। मेरे प्रभु कहने लगे, आपन शरीर से खोजूं कहां जाई। हे राजा, मेरे जैसा मैं कहां जाके ढूंढूं? मनु जी ने कहा, तो फिर मेरे आप जैसा बेटा नहीं होगा। भगवान ने कहा, ये हमने कब कहा नहीं होगा? तो प्रभु आप ही तो कह रहे हो कि मेरे जैसा कहां ढूंढूं। भगवान ने कहा, मेरे जैसा कहां ढूंढूं, पर मैं तो हूं। मनु जी कहने लगे, हम समझे नहीं।
मेरे प्रभु कहने लगे, नृप तव तनय होब में आई, नृप तव तनय होब में आई। मैं आपका बेटा बनूंगा। मनु जी ने कहा, महाराज आप मेरे बेटे बनेंगे? भगवान ने कहा, तो महाराज अब तो जीवन का अंतिम समय है, अगले जन्म में आप मेरे पुत्र बनेंगे। भगवान ने कहा, तो अगले जन्म में आप पुत्र बने तो प्रभु पत्नी यही होनी चाहिए। ये दाम्पत्य जीवन है महाराज, एक नहीं अनेक जन्म भी हो पर अर्धांगिनी यही हो, नहीं तो। ये हम अपने जीवन की एक सत्य घटना बताते हैं। हम कई वर्ष पहले की बात है, 2007 की बात है। अभी 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 पुनः कथा गाई हमने पुरी में, 2007 में कथा गाई पुरी में। तो वापस आते समय हम बनारस में रुके, तो हमारे साथ में कई दंपति थे, तो वो भी रुक गए कि महाराज हम भी दर्शन करेंगे भोलेनाथ के। सुबह सभी गए गंगा मैया में स्नान करने। तो स्नान करके जैसे ही निकले तो हमने उन सब से कहा कि ये भगवान शिव की नगरी है, यहाँ पहले मन इच्छित जन्म के लिए लोग जीवित करोत खाते थे, पर अब तो वो स्थिति नहीं है। अगर आप लोग यहाँ आए, शिव का ध्यान करके अगर संकल्प करें तो पुनः जब जन्म होगा तो आप पति पत्नी के रूप में रहेंगे। अगर कोई आता है तो हम संकल्प करवा के पूजन करवा दें, आ जाइए। वहां करीब 15 दंपति थे, एक भी नहीं आया महाराज। ये हम अपनी शम की बात बताते हैं, एक भी नहीं आया। अरे हमने कहा भैया आ जाओ, हम खड़े गंगा मैया में, आओ पूजन करवा देते हैं। जैसे उनके सामने देख के हम कहें तो कोई मुंह इधर करें, कोई मुंह इधर करें, कोई इधर करें। जब दूसरी बार कहा तभी नहीं आए, तो तीसरी बार एक माता जी ने कहा, महाराज काहे को बुला रहे हो, अब की बार चल जाएं वो ठीक है महाराज। ये दाम्पत्य जीवन है, कौन अगले जन्म की बात करें। मनु जी ने कहा पत्नी यही होनी चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। अब शत्रुपा जी से कहा, देवी आप मांगिए, आपको क्या चाहिए? शत्रुपा जी ने कहा, प्रभु जो राजा ने वर मांगा वो तो मुझे बिन मांगे मिल गया, लेकिन एक बात कहूं। भगवान ने कहा, क्या? कि मैं कैसे विश्वास करूंगी कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो भासी, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड है वो मेरा बेटा, ये कैसे में? अब तो कहते हो जीव जन्म लेता संसार में माया सहित, और जो माया सहित जन्म लेता है उसे उसका पिछला जन्म याद नहीं रहता। भगवान ने कहा, तो आप चाहती क्या है? शत्रुपा जी ने कहा, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु करहि कृपा हम दे। महाराज वो हमें दीजिए, जो मुनियों को जो अलौकिक ज्ञान मिलता है वो अलौकिक ज्ञान दीजिए। मुझे पता रहे कि ये जो मेरा पुत्र हैं वो अखिल ब्रह्मांड अधिपति हैं। आप जन्म से पूर्व हमें संकेत करेंगे, बताएंगे। और इस कारण भगवान कौशल्या जी के सामने प्रकट हुए, न कि दशरथ जी के। अब जब ये मांग लिया, अब देखिए क्या मांगा कौशल्या जी ने, ज्ञान मांगा। जबकि नारी भक्ति स्वरूपा है, मां के हृदय में वात्सल्य होता है। आज तक का ये सब संसार के रिवाज है, पिता पुत्र के दुख में इतना दुखी नहीं होता जितना मां दुखी होती है। बेटा घर छोड़ के चला जाए तो पिता तो 1-2 दिन 4 दिन दुखी होगा, फिर अपने काम में लग जाएगा, लेकिन मां रोती रहेगी हर क्षण। अगर रोटी भी परोसेगी, घर में रोटी बनेगी तो ही पुत्र को याद करेगी, कपड़े धोएगी तो भी पुत्र को याद करेगी, उसके कमरे में जाएगी तो भी बेटे को याद करेगी। मां बेटे को ज्यादा प्रेम करती है, बेटी को ज्यादा प्रेम करती है, क्योंकि नारी के हृदय में भक्ति है, वात्सल्य है। पर यहां शत्रुपा जी ने जैसे ही ज्ञान मांगा, मनु जी ने सोचा इसने तो ज्ञान मांग लिया, तो मां का हृदय कहीं कहां रहेगा? तो मनु जी ने कहा, प्रभु एक इच्छा और है,
क्या आप मेरे पुत्र बने, पर मैं आपसे इतना प्रेम करूं कि मनि बिनु फनिधि में जल बिनु मीना, मम जीवन प्रभु तुम ही अधीना। जैसे बिना पानी मछली, बिना मणि सर्प जीवित न रहे, वैसे भी आपके बिना मेरा जीवन न रहे। भगवान ने कहा तथा अस्तु। सत्य सत्य पन सत्य हमारा, सत्य 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 कह दिया, आपकी इच्छा पूरी होगी। शंकर के